इस पड़ाव का आखिरी सेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, अभी तक हमने सब कमांडो जो सुने वो सब जेंट्स थे। आज के जो कमांडो है हमारे, वो लेडी कमांडो है। तो आज हम लेडी कमांडो से सुनने वाले हैं कि ये इनका जो इनका इंट्रोडक्शन अभी गौतम जी करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है, और आगे उनसे सवाल जवाब करेंगे। गौतम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज। अच्छा। सभी कमांडो को गुड मॉर्निंग, सभी अचीवर को गुड मॉर्निंग। और यहाँ हमारे आए हुए गेस्ट भूमिका पितोड़िया, जिन्होंने 11 साल से इनकी एजेंसी है, जिसमें 3 MDIT किया है। और उन्होंने 3 MDIT किया है, 2 डबल MDIT किया है, और 3 टाइम उन्होंने COT किया है। और ये बोरीवली से है, बॉम्बे में बोरीवली में रहते हैं। और इनके जो डीओ है वो उनके अंडर ये काम करते थे, और उन्हीं से सीख के उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और उन्होंने मतलब एक पार्टी से 70 लाख का प्रीमियम कैसे लिया है, तो हम सब जानना चाहेंगे। भूमिका जी, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रहा है? यस आप यस, म्यूट। गुड हाँ मॉर्निंग। हाँ यस, गुड हाँ हाँ। मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। मेरा आवाज क्लियर है? ओके ओके, आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखो, थैंक यू। भूमिका के लिए एक ही बात बताऊंगा। रुकावटें आती है सफलता की राह में। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है, जो कभी हार नहीं सकता। तो शुरुआत थैंक करेंगे। यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। अभी आपकी शुरुआत जो है, आपको आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमारे सभी अभिकर्ता जानना चाहते हैं। ये हमारा जो श्योर। कोर्स है, ये अभी कमांडो कोर्स है, जिसमें हम 5:30 बजे उठते हैं। और हमको ये सबसे पहले मेडिटेशन होता है, बाद में हमारा शेयरिंग होता है, जो मतलब हमको नॉलेज मिलता है। तो आप बताइए, आपका एजेंसी कैसे स्टार्ट हुआ है? श्योर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए। माई सेल्फ भूमिका पिथड़िया, ब्रांच 935 बोरीवली वेस्ट, एंड रिस्पेक्टेड डीओ भवानी सिंह मीना सर। तो जैसे कहा कि 11 साल की एजेंसी हो गई है, 3 MDRT, 2 डबल MDRT, 3 COT। इस साल का COT मेरा कंप्लीट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। और मेरी एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई मैं बताना चाहूंगी कि मैं मीन्स मैं बनना चाहती थी डॉक्टर। मतलब मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट समहाउ फैमिली का वो कंडीशन नहीं था, उतना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो जिस वजह से मैं साइंस में एडमिशन नहीं ले पाई। 15 साल की एज में मेरा पहला जॉब था, जैसे ही 10th कंप्लीट किया। मॉर्निंग में कॉलेज जाती थी, फिर जॉब पे जाती थी। फिर 1 साल मैंने गैप लिया। उसके बाद फिर वापस मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया, तो मुझे जॉब मिला मेरे ही डीओ के अंदर असिस्टेंट का। सो 2011 में मैं LIC में मेरे डीओ की असिस्टेंट थी, जहां पे मुझे 2,500 सैलरी मिलता था। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने 6 महीने जॉब किए। तो वहां पे पैसे कैसे होता था कि पहले एजेंट्स को चेक दिया हो जाता था कमीशन का। सो सारा चेक वो मिलता था। अभी जैसे हमें अकाउंट में क्रेडिट होता है, पहले चेक्स मिलता था, तो मैं वो चेक सब एजेंट्स को देती थी। तो पहले देखती थी किसी को 2,000 कमीशन मिल रहा है, किसी को 20,000, किसी को 2 लाख, किसी को बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा ऐसा क्या डिफरेंस है कि सबको अलग अलग मिल रहा है। तो देखा तो उसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास ही चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। एक्चुअली मेरे मम्मी का ऐसा पहले थिंकिंग था कि बेटा, एक बेटा चाहिए, बेटा ही लाइफ चेंज कर सकता है, या बुढ़ापे में बेटा ही सहारा दे सकता है। तो मुझे वो थिंकिंग एक्चुअली चेंज करना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा ही सब कुछ कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, ऐसा मुझे वो करना था। तो मैंने फिर 18 इयर्स की एज में 2 अप्रैल 2012 मेरा 18 कंप्लीट हुआ, मेरे बर्थडे के दिन मैंने एजेंसी का फॉर्म भरा। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि लाइफ में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मुझे काम करना था और मैंने किया नहीं। मैं अपना 100% करूंगी, फिर आगे देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने अपनी चॉइस से मेरे बर्थडे के दिन एजेंसी ज्वाइन किया, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। इस तरीके से मेरी जर्नी LIC में एज एन एजेंसी बाई चॉइस ज्वाइन हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया।
तो आप जो ये COT, डबल MDRT, ट्रिपल MDRT ये जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मतलब आप किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह यस समझाते हैं, उसके यस, बारे तो में मैं बताना सर। शुरुआत करती हूँ कि अभी 18 साल की एज में मैंने एजेंसी तो ले लिया और फैमिली में कोई इंश्योरेंस बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। और नॉर्मली लोग एजेंसी लेते हैं तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा सोचा था कि मैं कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से बिजनेस नहीं करूंगी। आज 11 साल की एजेंसी में मेरे पास एक भी फ्रेंड और एक भी रिलेटिव का पॉलिसी नहीं है। जितने भी है मेरे अननोन क्लाइंट है, आप बोल सकते हो कि मेरा यूएसपी यही है कि मैं किसी भी अननोन क्लाइंट से कहीं पे भी बात कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे मेरे थैंक्स टू माय डेवलपमेंट ऑफिसर आज जो भी अचीवमेंट है मेरा उनकी बदौलत है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो स्टार्टिंग में एजेंट्स रिक्रूटमेंट करने के लिए स्टॉल एक्टिविटी करते थे। तो वो स्टॉल एक्टिविटी करना मैंने वहां से सीखा। तो मैंने स्टार्टिंग के करियर में मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर, प्लेटफॉर्म पे, गार्डन में, रास्ते पे खड़े रह के लोगों को पैम्पलेट्स बांटने बांटे हैं। और उनको बोला है, मतलब मैं शेयरिंग ऑटो में जाऊं या बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, वहां पे लोगों को कार्ड देती थी कि माई सेल्फ भूमिका पिठड़िया, आपको LIC का कुछ सर्विसिंग का काम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे नंबर भी लेने में डर लगता था कि कैसे नंबर लूं, पहले सिर्फ कार्ड दे के आ जाती थी। फिर बाद में पता चला कि सिर्फ कार्ड दे के आना भी सिर्फ सही नहीं है, उससे सामने से बहुत कम लोग कांटेक्ट करते हैं। फिर धीरे बहुत धीरे हेजिटेशन क्लियर किया, फिर नंबर लेना स्टार्ट किया, फिर कुछ सर्विसिंग के कॉल्स आना चालू हुए। फिर सर्विसिंग के थ्रू फिर धीरे धीरे उनको पॉलिसी का, तो फर्स्ट ईयर मैंने कुछ 18 पॉलिसी किया था, सेकेंड ईयर 36 के आसपास, थर्ड ईयर नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल स्टार्टिंग के 3 साल। बट मैं जो मंथली 2,500 कमाती थी एज एन असिस्टेंट, वहां से मेरा करियर काफी थोड़ा थोड़ा अच्छा इनकम ग्रो होना शुरू हुआ। और कुछ 3 साल बाद मेरे फादर को कुछ लीवर एब्सिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि वो टेलरिंग का बिजनेस करते थे, तो मैंने उनको बोला अब आप रिटायर्ड हो जाओ। तो वहां से फिर और मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और फिर मैंने दिन रात काम करना शुरू किया और भी एक्टिविटीज बढ़ाई। और फोर्थ ईयर के एजेंसी में मैं, मतलब तभी मेरी एज 22 थी और मैं पहली MDRT बनी इन 2015। बहुत सो बढ़िया, बहुत MDRT का बहुत करियर बढ़िया। वहां से शुरू हुआ। ये आप जो बड़ी पॉलिसी बेचते हैं, उसमें आप मतलब क्या बात करते हैं लोगों को, जो अभी बड़े बड़े जो प्रीमियम आ रहे हैं आपको, 70 लाख का प्रीमियम, ये आपने कैसे हासिल किया, उसके लिए आपने यस ओपनिंग यस कैसे की और क्लोजिंग कैसे की? यस। तो कैसा है ना, देखो स्टार्टिंग में मेरी भी छोटी पॉलिसीज ही होती थी। स्टार्टिंग वही छोटी पॉलिसीज से ही शुरुआत की थी। बट कैसा है, HNI में काम करते हैं ना, तो वहां पे रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। तो मैं HNI प्रोस्पेक्टिंग जो भी करती हूँ वो वहां पे करती हूँ जहाँ पे HNI लोग जाते हैं। अब लोग नॉर्मली एजेंट्स का ऑब्जेक्शन क्या होता है कि मुझे एक बड़े लोग मिलते नहीं, बड़े लोग कहाँ से ढूंढूं, ये ऑब्जेक्शन होता है सभी का। ठीक है। यस। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जहाँ बड़े लोग जाते हैं ना वहां पर मैं जाती हूँ। तो बड़े लोग कहाँ जाते हैं, तो बड़े बड़े क्लब्स में जाते हैं, कुछ जिम में जाते हैं। तो जिम में भी मेरे एरिया का सबसे टॉप जिम कौन सा है, वहां जाती हूँ। फिर गार्डन में भी ऐसे गार्डन में जाती हूँ जहाँ पे, मतलब गार्डन में तो ऑफकोर्स सभी लोग आते हैं। और फिर मैंने BNI भी ज्वाइन किया हुआ है। फिर ऐसे बहुत सारे सोशल क्लब में भी हूँ, मैं पॉलिटिकल लेवल पे भी हूँ। बट पॉलिटिकल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे कोई पार्टी से भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं सभी पार्टी के मेरे क्लाइंट हैं, बट मैं वहां रहती हूँ, उनके सोशल काम में रहती हूँ, मेरा पब्लिसिटी रहता है, मेरा नाम रहता है। सो उस तरीके से मैं जहाँ बड़े लोग मिलते हैं, प्लस मैं ट्रैवल करती हूँ तो फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ, वहां लॉन्च में बैठती हूँ। और बॉम्बे टू सूरत या नजदीक ट्रैवल करना है तो मैं टॉप लेवल की, जैसे वंदे भारत, शताब्दी और तेजस, ये 3 ट्रेन है, उसमें ट्रैवल करती हूँ। और ये तीनों ट्रेन के TC मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि मैं अभी ऑन द स्पॉट, अभी मुझे कल जाना है, और मैं नॉर्मली कैसा करती हूँ कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठती। अब मुझे ऐसा लगा है कि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही फ्री बैठे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद जाके आती हूँ। ऐसा लगता है कि भाई आज काम नहीं हो रहा है या आज कुछ काम नहीं है, तो मैं सीधा कल सुबह का ट्रेन पकड़ा, मैं सूरत पहुंच गई। ठीक है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं, कोई क्लाइंट से मिलना नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस डायरेक्ट सिर्फ मिलने चले जाती हूँ। तो अब डायरेक्ट जाना है तो फिर कैसे जाए, नॉर्मली टिकट होता नहीं है, कंफर्म होता नहीं। तो मैं एक दिन है ना विदाउट टिकट चली गई और उनको TC को बोला मेरे पास टिकट नहीं है,
आप सीट अरेंज कर दो, क्या करेंगे? 200-500 रुपया फाइन लेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे ना। तो वो फाइन दे दिया, फिर फाइन दे दिया तो फिर मैंने उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस है, मेरा काम है। तो उन्होंने फिर अपना बात किया, तो ऐसे करके मेरा उनसे अच्छा बातचीत हो गया, रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो गया। नेक्स्ट टाइम जब गई मैं तो उनके लिए स्वीट्स लेके गई थी। तो इतना रिलेशन हो गया ना कि अभी मुझे कहीं जाना है तो सिर्फ मुझे टिकट भी बुक नहीं करना, मुझे सिर्फ कॉल करना है कि मैं कल ये ट्रेन में बैठने वाली हूँ। ठीक है। और फिर मैं ट्रेन में भी बैठती हूँ तो फिर बाजू वाले लोगों से बात करते, अब अच्छी ट्रेन में देखो, यहाँ से बॉम्बे से सूरत जाने के लिए आप नॉर्मल से नॉर्मल सादा अगर टिकट लेते हो ना तो 300-400 रुपये में आप पहुंच जाते हो। बट मैं यस, वैसे नहीं करती, मैं अच्छी वाली ट्रेन में जाती हूँ जहाँ 1000 रुपया टिकट हो। तो वहां कैसे थे, अपने को बड़े लोग मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत वहां पे बढ़िया। बात करती हूँ। तो ऐसे में HNI प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। और HNI हम्म, प्रोस्पेक्टिंग में होता क्या है, जो जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग 2015, 16, 17 या 18 में किया, उसका रिजल्ट मुझे अभी 20, 22, 23 में मिल रहा है। तो अभी जो 23 में मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ उसका रिजल्ट हो सकता है 25 में मिले, 26 में मिले। सो इतना हाँ, जरूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट सेल हो। ऑफकोर्स HNI प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद सेल होने में टाइम जाता है। बट हमारे में नॉर्मली कैसा होता है, पेशेंस नहीं होता, हम पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग में ही पॉलिसी सेल कर देते, फिर वो कस्टमर कॉल उठाना बंद कर देते हैं। हम्म। वैसा है। तो आप क्या बात करते हैं फर्स्ट में जो यस विजिट यस, होती है? मुझे अभी किसी ने तो हाँ, क्वेश्चन किया कि आप हाँ, ट्रेन में क्या बात करते हो, तो अब मेरा कैसा होता है ना कि मैं अगर ट्रेन में बैठी हूँ ना कोई बुक मेरे हाथ में रहता है। अभी जैसे मैंने है ना, मैं ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैं बताती हूँ कि साल का मुझे मेरा 2 से 3 लाख रुपया ट्रेनिंग में इन्वेस्ट होता है। सो मेरे जितने भी ट्रेनर्स है ना उन सबके ट्रेनिंग अटेंड की है, मतलब कोई ट्रेनर ऐसा नहीं होगा जो भूमिका को नहीं जानता है। तो ये तो हो गई LIC इंश्योरेंस की ट्रेनिंग। उसके अलावा मैंने ट्रेनिंग्स की है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, आप जानते होंगे, आपने इतना यस, यस। यूट्यूब पे मोटिवेशनल, तो उनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनका पर्सनल कांटेक्ट नंबर मेरे पास है। उनका मैंने 2.5 लाख का कोर्स किया हुआ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। उनका एक बिजनेस ट्रेनिंग है कि एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिजनेसमैन लोग कैसे बात करते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्शन होता है और उनका बिजनेस क्या होता है। उसमें कोई LIC नहीं, कुछ इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है। सो इससे मुझे काफी अच्छा नॉलेज मिला और वहां पे भी ऑफ कोर्स बातचीत हुई, प्रोस्पेक्टिंग भी कुछ लोगों की हुई। सो मैं क्या करती हूँ, उनका विवेक बिंद्रा सर का एक बुक लेके बैठती हूँ। ठीक है, अब बुक लेके बैठे हैं तो आजू बाजू में पहले नॉर्मल बात करना शुरू करते रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से एरिया में जा रहे हैं। फिर बात होती है तो फिर पता चलता है कि वो भी गुजराती, मैं भी गुजराती, कि हाँ ठीक है, आप कहाँ से है, क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, पहले तो उसी से शुरुआत होती है। तो नॉर्मली फिर पता चलता है कि वो बताते हैं हम 10 साल से इस बिजनेस में है, ऐसे है। फिर वो अपने बारे में बताते हैं, फिर मैं उनको है ना उनकी लाइफ की जर्नी पूछती हूँ कि अगर आपने इतना साल, 10 साल में इतना अच्छा बिजनेस किया, तो ये आपके फादर ने बिजनेस शुरू किया था या आपने किया था? तो बोले नहीं नहीं मैंने किया। तो नॉर्मली बड़े लोगों को अपना जर्नी बताने में इंटरेस्ट होता है, और ट्रेन में हमारे पास टाइम है और कुछ तो करना है नहीं। तो फिर वो अपना बताना चालू करते हैं कि मैंने यहाँ से शुरू किया था, ऐसा किया था। तो इससे कैसा होता है, कनेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है। अब ये सब बातचीत हो गया, उन्होंने कैसे बिजनेस किया। फिर मैं क्या करती हूँ ना, उनके बिजनेस के रिलेटेड मेरे पास कुछ क्लाइंट है, तो वो 2-4 क्लाइंट का नाम उनको बताती हूँ, या वो जहाँ रहते हैं वहां पे मैं उनको 2-4 बड़े क्लाइंट का नाम बताती हूँ। तो उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं मैडम कुछ बड़े हैं या कुछ बड़ा करते हैं या बड़े लोगों से कांटेक्ट है इनका। ठीक है। फिर उसके बाद में वो, अब मैंने उनका सब पूछ लिया तो वो फिर पूछते हैं कि मैडम आप क्या करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलती हूँ कि मैं LIC करती हूँ या सिर्फ मैं इंश्योरेंस करती हूँ, जबकि मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं करती, कोई मेडिक्लेम नहीं करती, कुछ नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ कोर LIC का काम है। लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। आप जो पैसा कमाते हो मंथली, 25 लाख, 50 लाख, वो मंथली पैसा कमाते तो जरूर हो, बट बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको बचाना कहाँ है ना, वो उनको सही पता नहीं होता। तो उसका गाइडेंस मैं देती हूँ, ताकि उनका प्रॉफिट जो है ना वो हर साल इंक्रीज होते रहे। बस वो गाइडेंस ही कर देना मेरा काम है। फिर मैं उनको बताती हूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें 16,000 सब्सक्राइबर्स है। मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ बल्क में, मीन्स जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को, तो उनको अपना सेविंग्स प्लान या फ्यूचर प्लान, फाइनेंशियल प्लान कैसे करना चाहिए, इस तरीके से मेरा प्लान है। फिर वो सामने से बोलते हैं कि मेरा यहाँ 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 इन्वेस्टमेंट है।
तो फिर वैसे फिर बाद में मिलने का बात होता है, फिर फर्स्ट मीटिंग जब होती है तभी भी मेरा कोई एलआईसी का बात नहीं होता है। सिर्फ उनसे जानती हूँ कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो मुझे बताओ। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट है तो उनका पॉलिसी नंबर दो, मैं पोर्टफोलियो चार्ट बना के दूं। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही होता है, तो 2-3 मीटिंग तक हाय हेलो ही होता है। उनको कोई मैं एलआईसी का बात नहीं करती, कुछ नहीं। फिर ऐसे ही कैजुअल मीटिंग होते रहती है और उसके बाद हम इंश्योरेंस पे आते हैं। और नॉर्मली कैसा होता है कि उनको अगर मैंने बोल दिया कि मैं एलआईसी एजेंट हूँ, तो फिर या तो वो मुझे कांटेक्ट नंबर नहीं देगा देगा तो फिर मेरे से बात नहीं करेगा। तो उनको पहले तो ये फील कराओ कि आप उनको चिपकने वाले नहीं हो, या आप उनको एकदम, बोलते हैं ना कि नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बार बार फोन करेंगे, बार बार फॉलो अप करेंगे, तो वो उनको फील कराना है कि हम इतना उनको फॉलो अप नहीं करने वाले, तो वो सामने से बात करते हैं, वरना वो फोन उठाना बंद कर दें। बहुत तो इस बढ़िया, बहुत तरीके से बढ़िया। मेरा। हम्म, बहुत बढ़िया बताया आपने कि आप जो रिलेशन मेंटेन करते हैं और अननोन यस। से आप मतलब पहले अपन ये सब गलती यही अभी करता, सभी यही गलती करते हैं कि मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ, वहां से उनका प्लान भी चालू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी यस। गलती है। जो आपका जो तो तरीका है बिल्कुल सही बताया आपने, फाइनेंशियल प्लानर है, उससे फैक्ट फाइंडिंग करके आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट वीक अगर 2-3 मीटिंग करेंगे तो ही आगे का वो प्लानिंग कर सकते हैं। अभी यस। भूमिका जी एक बात बताइए, बड़ा पॉलिसी आप कैसा बेचते हैं, मतलब उसमें आपका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं क्या, प्लान के बारे में बताते हैं, किस तरह से करते हैं आप? देखो कैसा होता है बड़े पॉलिसी में, जैसे मैंने कहा, मैं सबसे पहले मेरा रिलेशन बिल्डिंग काफी अच्छा होता है। दूसरा हम्म, चीज, मैंने ना एक लिस्ट बनाया है कि मेरे कितने बिजनेसमैन क्लाइंट हैं, वो कौन से एरिया में रहते हैं और कौन सा बिजनेस करते हैं। ठीक है। और मैं हम्म, उनको हेल्प करती हूँ। जैसे कोई क्लाइंट है जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और मेरे कोई क्लाइंट है, मुझे लगता है कि इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो दोनों का बिजनेस अच्छा हो सकता है। यस, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हम्म, काम मैं बहुत पहले से करती हूँ, ताकि उनको ऐसा लगे कि ये मेरे बिजनेस के ग्रो के बारे में सोचते हैं। ठीक है। यस, जब अभी देखो बिजनेसमैन है, अगर 100 करोड़ का बिजनेसमैन है, उसको मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूँ? मैं अगर लाख रुपए का, 5 लाख का भी गिफ्ट दूं ना, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यस, वो यस, खुद भी खरीद सकते हैं। सो मैं ऐसा वैल्यू एडेड सर्विस देती हूँ जिस वजह से उनके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो। तो मैं उनको एक तो क्लाइंट्स कनेक्ट कराती हूँ, मेरे से जहाँ तक हो सकता है वहां तक। अगर नहीं भी हुआ ना तो कोशिश जरूर करती हूँ, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये मेरे लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, उसके बाद में जब मैं बात करती हूँ, तो नॉर्मली बिजनेसमैन लोगों का ऑब्जेक्शन क्या होता है कि मैं मेरा पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट करूँ, मुझे यहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपकी एलआईसी मुझे क्या रिटर्न देगी। यही उनका ऑब्जेक्शन होता है। बिजनेसमैन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं, या ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। उनका यही होता है कि मैं, मुझे बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 30% 40%, तो मैं आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करूं। सो यस, मेरा उनको एक ही आंसर होता है कि सर, हर एक बिजनेसमैन की स्टोरी मैंने सुनी है। उनका बिजनेस जीरो से शुरू होता है और अभी आज 100 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंचे हैं। इस जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस जीरो से ऑलवेज अप गया हो। कभी बिजनेस अप जा रहा है, कभी डाउन। अब वो ईसीजी की तरह होता है। तो जब यस, बिजनेस ऊपर होता है ना, तब आपको सारे लोग मदद करते हैं, सारे लोग आगे पीछे घूमते हैं, सब पूछते हैं। लेकिन बिजनेस डाउन होता है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। उस समय सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप रातों रात नया बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो उस समय, मतलब आपने जो बिजनेस, अभी जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस में से 10 to 20% प्रॉफिट आपको कहीं बाहर ऐसे जगह जमा, इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका जब बिजनेस डाउन हो तो उसमें से आप पैसा यूज करके आप रातों रात बिजनेस खड़ा कर सकते हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं बिजनेसमैन, सर आज मैं आपको बोलूं कि आपके बिजनेस से 5 करोड़ विड्रॉ करना है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। तो वो गलती यही करते हैं, जितना पैसा आया बिजनेस से कमा, उनको ऐसा लगता है कि मैंने 10 करोड़ कमा लिया, बट क्या वो 10 करोड़ आपके अकाउंट में है? नहीं है। वही 10 करोड़ वापस आपने बिजनेस में डाल दिया है, तो आपके हाथ में अभी लिक्विड कुछ नहीं है। तो जो अभी कोरोना में काफी बिजनेस बंद हो गए, बड़े बड़े से बिजनेस बंद हो गए, सीसीडी की ओनर ने सुसाइड किया, क्यों किया? बिकॉज ऑफ पैसा। उनके पास ऐसा कोई लिक्विड पैसा नहीं था कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इतना ही मेरा सजेशन है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आपके प्रॉफिट का 5 या 10% मुझे दीजिए, ताकि कल कोई प्रॉब्लम आए वहां पे मैं आपको सेव
कर सकूं। तो इस तरीके से उनको मैं शुरुआत करती हूँ, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं सुनने के लिए कि नहीं मैडम जो बोल रही वो कुछ अच्छा बोल रही है। दूसरा चीज मैं उनको बोलती हूँ कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, 20%, 25%, 30%, 50%, बराबर है। अब समझो आपके बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करती हूँ एज ए इन्वेस्टर 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। अब क्या मुझे उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना आपको मिल रहा है? 30%, 40% मिलेगा क्या? तो बोलेंगे नहीं। हम्म, क्यों? क्योंकि मुझे आपके बारे में जीरो नॉलेज है, आपके बिजनेस के बारे में। ठीक है, मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे 30%, 40% प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना माइंड इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना ब्रेन इन्वेस्ट कर रहे हो, तब जाके आपको 30 से 40% प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये मत समझो कि सिर्फ आपके इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट का 30%, 40% है, नहीं। आपके इन्वेस्ट किया हुआ तो शायद ही कुछ परसेंटेज होगा। कल को हम्म, अगर कुछ ऐसा हो जाए और आपका माइंड काम करना बंद हो जाए, क्या ये परसेंटेज मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। सो यस, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपके टैलेंट का रिटर्न मिल रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं है। बराबर। वैसा मैं उनको बताती हूँ, और फिर बाद में हमारा कॉन्सेप्ट का शुरू होता है कि आपको क्यों करना चाहिए, और फिर बाद में पॉलिसी दिखती है। और बड़े भूमिका लोगों जी, में क्या है ना, हाँ, उनके पास भूमि- होता बहुत कम इंश्योरेंस, 1-2 लाख का ही होता है, बस उनको कन्वेंस करना होता है कि क्यों जरूरी है, दैट्स इट। आपने बहुत अच्छा बताया कि हाँ, मतलब जो पार्टी से सेविंग, मतलब जो इंडस्ट्री चल रही है, जो उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से थोड़ा सेविंग करना चाहिए, तो वो उसको सपोर्ट मिल सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई। और एग्जैक्ट आप जो कंसेप्ट यूज करें, अभी कोई बोलता है प्लान बेच के पॉलिसी बेचा है, कोई बोलता है कंसेप्ट बेच के बेचा, आपका क्या है तरीका? मतलब आप कंसेप्ट बेचते हैं क्या प्लान बेचते हैं? नहीं, देखो कैसा है, प्लान तो मेरा बेचना वैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने हाँ, कहा कि अब पहले बिजनेसमैन सोच रहा था कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, वहां से हाँ, मैंने जो ये चीज अभी बताई कि उसको क्यों करना चाहिए बाहर सेविंग्स, यस, वहां तक वो क्लियर हो गया, तो फिर वो सामने से पूछते हैं, हाँ बताइए मैडम क्या करना हाँ, चाहिए आपके हिसाब से। तो फिर मैं हाँ, उनको बोलती हूँ कि देखो आप सर, आपके पास आप आज 2, 3, 4, 5 बिजनेस कर रहे हो, मल्टीपल ऑफ बिजनेस कर रहे हो, क्या इसमें ऐसा कोई इनकम है जो गारंटेड है और टैक्स फ्री आने वाला है? तो बराबर। बोलते हैं नहीं, जितना बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, XYZ जो भी है ना, वो सारे के सारे टैक्सेबल है, और वो भी कोई गारंटेड नहीं है। तो मेरे पास ऐसा कुछ प्रोविजन है जो आपको गारंटेड और टैक्स फ्री लाइफ टाइम एक इनकम दे सकता है। तो बढ़िया। वो कैसे देगा, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, बस। फिर उनको भी कोई प्लान का नाम नहीं होता है, वो प्लान का नाम भी पूछते नहीं है। और फिर ओके। हमारा जी, मोस्टली मेरा जो प्लान, बड़े प्लान जो सेल हुए वो जीवन उमंग पे ही सेल हुए हैं, कि हर एक बिजनेसमैन को आज गारंटेड इनकम चाहिए, जो किसी के पास नहीं है, वो हम जीवन उमंग के थ्रू उनको दे सकते हैं। जीवन उमंग में आप क्या बात करते हो, मतलब किस तरह से प्रेजेंट करते हो? देखो मैंने कहा ना कि मेरा ऐसा कोई प्लान मैं एक्सप्लेन नहीं करती, उनको समझ में आ गया ना कि लेना चाहिए, यस। बस फिर उसके बाद उनको, बस मैं उनको ये बताती हूँ कि सर आपको इतना 10 लाख रुपया पर मंथ, आपको 15 साल बचाना है, 16वें साल से 10 लाख पर मंथ LIC से गारंटेड लाइफ टाइम आपको मिलेगा, और उसके बाद में जो कुछ हुआ तो ये फंड नॉमिनी को मिलेगा, और आपको चाहिए तो एट द टाइम ऑफ 65, 70, 80 आप उसको सरेंडर करके ये अमाउंट भी ले सकते हो। प्लान में मैं सिर्फ उनको इतना ही एक्सप्लेन करती हूँ। फिर वो पूछते हैं कि कितने का इंश्योरेंस है, तो मैं उनको इंश्योरेंस अमाउंट बता देती हूँ। तो प्लान पे मेरा फोकस ज्यादातर नहीं होता है, और वो प्लान का नाम भी नहीं पूछते, फोकस यही पे होता है कि ये आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, बस उतना उनको अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो वो फिर पूछते ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब प्लान आप कम बताते हैं, कंसेप्ट से बात करते हैं। यस, तो यस। एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या बताते हो मतलब आप? कोई कोई एक पंच लाइन जो होता है ना, वो काम आ जाता है। जब ये जैसे एक डॉक्टर थे, ठीक है, तो हाँ, मैं उनके हाँ, केबिन में गई, तो वो क्या है, 2 माला सीढ़ी चढ़ के आ रहे थे, तो थोड़ा सा हाफने लग गए और थोड़ा सा स्ट्रेस में थे। कुछ तो हम्म, उनके पेशेंट का था। अभी देखो, सबसे ज्यादा डॉक्टर को स्ट्रेस होता है, उनका कैसा है, घर का स्ट्रेस कम होता है, उनको उनके पेशेंट का ज्यादा होता है। ठीक है, यस, क्योंकि कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, कोई क्या होता है। तो मैंने वो जस्ट आके बैठे, पानी पिए, और मैंने उनको सिर्फ यही बोला, सर मैं आपका इंश्योरेंस करने नहीं आई,
आपके अभी जो मैं स्ट्रेस लेवल देख रही हूँ ना आपकी लाइफ में, उस हम्म, स्ट्रेस का इंश्योरेंस करने आई हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस। हाँ, सो बस बहुत अच्छी ये बात कोई भी बोली। एक पंच लाइन या कोई भी एक ऐसा चीज है ना जो उसको हम्म, टच कर जाए और वहां अपना हम्म। काम हो जाए। आप जो अभी इतना कोल्ड कैनवासिंग में इतना बिजनेस ला रही है, तो हम भी काफी, हमारे अभी करता है, बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको। तो वो किस तरह से करना चाहिए? हमारे नए अभी करता है, जो पुराने, काफी 10-10 बार मीटिंग होती है और उनको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और उनको मतलब बहुत कोशिश करे, कोई बोलता है प्लान यस। बताता हूँ, कोई बोलता है कंसेप्ट, तो भी उनका सेल नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या आप बता सकते हैं कि उनको फायदा हो सके? यस यस, थैंक यू। तो ये चीज मुझे भी होती थी, ऐसा नहीं है। मैं आपको मेरा रियल एग्जांपल शेयरिंग करती हूँ कि नॉर्मली मुझे सभी लोग पूछते हैं कि कोल्ड कॉलिंग हम भी करते हैं बट उतना रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो देखो, अगर आप नोन मार्केट में, मीन्स आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो आपके खास है, 15 साल 20 25 साल से जानते हैं, उनको भी अगर हम पॉलिसी समझाते हैं ना, तो भी 10 में से 2 या 3 सेल होने का चांस होता है या 4 होने का चांस होता है, बराबर है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि नोन में भी जो इतने साल से जानते हैं, तो 10 में से 4 लोग ले रहे हैं या 5 लोग ले रहे हैं, तो जो हमें जानता ही नहीं है, तो उसमें रेशियो बहुत कम होता है। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यस, दूसरा यस। चीज ये एक्सेप्ट करना है कि नॉर्मली हम एजेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मेरे से लोग सीखने आते हैं कि डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, जैसे मैं करती हूँ कि शॉप पे हम्म, गए, उनको उनको उनसे बात किया, सर्विसिंग का बात किया, कंसेप्ट का बात किया, और पॉलिसी सेल होता है। हम्म। तो मैं तो इंस्पायर होके लोग जाते हैं, लेकिन 2 दिन जाते, 4 दिन जाते, 10 दिन जाते, 15 दिन जाते, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ देते हैं। यस, यस। तो सबसे बड़ी गलती ही ये है। हम्म, कभी भी अननोन कोल्ड कॉलिंग मार्केट में मिनिमम आपको 6 महीने से 1 साल उसको देना ही देना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंटली। मैं हम्म, आपको बोलती हूँ, 2019 में मेरा फर्स्ट सीओटी हुआ था, नहीं, एंड में। उस साल मैंने डोर टू डोर कोल्ड कॉलिंग में 450 से 500 मीटिंग किया था। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, सिर्फ कोल्ड कॉलिंग में 450 से 500 मीटिंग किया था, उसमें 97 पॉलिसी हुआ था, 97 पॉलिसी में मेरा सीओटी हुआ। तो लोगों बहुत ने बढ़िया। मेरा सीओटी देखा कि भूमिका ने सीओटी किया, बट उसके पीछे मैंने 500 लोगों से मिली हूँ। यस, यस, ठीक यस। है, तो वो हम्म, कंसिस्टेंटली, अब 500 लोगों से मिलना है तो मुझे पूरा साल मिली हूँ, वो पूरा साल मिलने के बाद मुझे रिजल्ट आया। सो मैं यस, सिर्फ यस। यही कहना चाहूंगी कि आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत करो। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन छप्पड़ फाड़ के अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आए, बहुत बट बढ़िया। हम्म। कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी है। भूमिका जी, आप बोल रहे मतलब कस्टमर जब नया, अननोन में जब काम करेंगे, तो उनसे पहले रिलेशन बिल्टअप करना पड़ेगा। रिलेशन में क्या होएगा? उनका डाटा आएगा, उनका प्रेजेंटेशन जाएगा, और बाद में फिर उनकी पॉलिसी की बात होगी। तो आपने अभी तक जो काम किया है, जो मतलब आपका जो जितने भी पॉलिसी होल्डर बने हैं आपके, तो उसके लिए कितना मीटिंग करना पड़ा आपको? आप 2011 11 साल से काम कर रहे हैं, बराबर है? तो मैं उसमें बोल, कितने मीट हाँ। तो एवरेज मेरा पूरे, मतलब दिन में 1 से 2 मीटिंग का एवरेज है। और जैसे ओके। मैंने कहा कि सीओटी के टाइम पे मैंने साल में 450 से 500 मीटिंग किया था। तो मेरा हाँ, एवरेज वीक में कम से कम 10 मीटिंग का, 8 से 10 मीटिंग का मिनिमम मेरा एवरेज रहता है। ठीक है, वो ओके, फिर मैं ओके। नोन से मिलूँ या अननोन से मिलूँ या फिर मैं बीएनआई वाले से मिलूँ या किसी से भी मिलूँ। ओके, ओके। ठीक है। और सो ये आप जो मीटिंग करना कंपलसरी। आप जो एक्टिविटी करते हैं लीड जनरेट के लिए, कौन सा एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका मतलब नए कस्टमर मिलते हैं आपको? यस, तो पहले मैं एक्टिविटी करती थी रोड टू रोड वाला। अभी मैं ओके। ज्यादा एक्टिविटी करती हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस वाला, बट अभी ड्यू टू कोविड वहां पे भी परमिशन मिलना कम हो गया है। तो अभी हाँ। मैंने शुरू किया है, अभी कंट्री क्लब के ओनर जो है मेरे क्लाइंट है, तो यहाँ ओके। पे कंट्री क्लब में स्टॉल एक्टिविटी, कभी 2 घंटा लगा दिया, मेरे स्टाफ को बैठाया, मैं खुद बैठती हूँ। तो वो एक्टिविटी चालू है। दूसरा, मैंने अभी जैसे कहा, 1.5 साल से मैं बीएनआई ज्वाइन कर रही हूँ, तो वहां हम्म। पे कुछ ना कुछ रेफरेंसेस मिल जाता है। ओके। तीसरा, मैं अभी सोशल मीडिया पे अभी तक मैंने नहीं किया था, पर अभी हम्म। जस्ट ये महीने में ही मैंने एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वहां पे सिर्फ सोशल मीडिया में मेरा ब्रांडिंग होगा। वहां पे भी उन्होंने बोला है कि 6 महीने तक आप कोई एक्सपेक्टेशन मत करना कि आपको कुछ सामने से रिजल्ट आवे। बराबर। और सो ये वहां आपके पे ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज।
और आपका जो अभी जो जो काम बना है उसके लिए कितने असिस्टेंट है और आपका डेली का रूटीन क्या है? तो पहले मेरे पास 5 था, नॉर्मली 3 से ज्यादा असिस्टेंट तो मेरे पास रहे ही है। तो मुझे अच्छा। एक्चुअली सर्विसिंग में मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता है। खाली मुझे विटनेस में साइन करना है तो मैं क्लाइंट से मिलके विटनेस में साइन करती हूँ। बाकी हाँ। सारा चीज मेरी स्टाफ देखती है, रिन्यूअल रिमाइंडर से लेके सब कुछ। मेरा खाली काम ये होता है कि मुझे नए लोगों से कैसे मिलना। तो मेरा डेली रूटीन में ऐसा होता है कि मॉर्निंग में मेरा 7:30 बजे दिन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ओके। साढ़े हाँ। सात बजे एवरी मंडे मेरे डीओ सर का यूनिट मीटिंग होता है। तो वो ओके। 7:30 से 10 बजे तक चलता है। अल्टरनेट ट्यूसडे हमारे एक जूम पे दूसरे एजेंट का ग्रुप है, वहां पे चलता है। वेनसडे मेरा बीएनआई चलता है। थर्सडे ओके। एक दिन खाली रहता है। फ्राइडे मेरा एक दूसरा एमएम है वो रहता है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास वीक में एक आध दिन छोड़ के हर दिन मॉर्निंग में 7:30 से कोई ना कोई मीटिंग चालू हो जाता है। तो 10 बजे तक, 8-9 बजे तक वो ही चलता है। उसके बाद मैं लोगों को कॉल कर ऑफिस जाती हूँ। मेरी 2 ऑफिस है, बोरीवली और दहीसर में, जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है। तो वहां पे आधा आधा घंटा दोनों ऑफिस जाती हूँ। असिस्टेंट को का काम देना, उनका कुछ सॉल्यूशन कुछ रहेगा तो वो मैं उनको बताती हूँ। उसके बाद मैं फील्ड पे निकल जाती हूँ। फिर मैं बाय अपॉइंटमेंट जाती हूँ या विदाउट अपॉइंटमेंट जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। और कहीं कुछ नहीं मिला तो मैं गाड़ी में बैठे रहती हूँ और लोगों को कॉल्स करती हूँ। अब ऑफिस में बैठती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन होता है, लोग आते हैं बात करते हैं। तो गाड़ी में बैठ के मैं लोगों को कॉल करते रहती हूँ कि कहाँ मैं किससे मिल सकती हूँ। तो मैं मॉर्निंग से निकलती हूँ, मेरा मैं उसके बीच में घर पे नहीं जाती हूँ। रात को 8 9 10 बजे तक मैं फील्ड पे रहती हूँ। मतलब जिस दिन 6 बजे घर आ गए तो लोग, मतलब घर वालों को लगता है शायद बुखार 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 हो गया क्या क्या ऐसा। तो मैं बराबर। मोस्टली आप वैसा आ रहा है। और आप कौन से सेगमेंट में काम करते हैं, कौन से सेगमेंट में? मेरे पास ज्यादातर बिजनेसमैन क्लाइंट्स है। ओके ओके। तो आपको हाँ। जो बड़ा सेल हुआ है, जो मतलब हम्म। आपने 70 लाख का प्रीमियम लाया है, वो क्या आपने बताया तो मतलब उसको यस। कौन सी पंच पंच लाइन अच्छी लगी पंच जो लाइन, तुम्हारे को? यस यस, वो क्योंकि पंच लाइन में 7, बताती हूँ। हाँ, वो जो 70 लाख हाँ। इतना इजी नहीं आता है। हाँ, तो कुछ तो यस इसमें बात यस। है। हाँ हाँ, यस। ये कैसा था ना, ये क्लाइंट मुझे सर्विसिंग के थ्रू मिले थे, उनका सर्विसिंग का काम किया। तो बड़े लोगों को कैसा था, आपने कुछ काम किया ना तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पर कुछ ऑब्लिगेशन है। तो उन्होंने मुझे फीस भी मांगा था। मैं बोली नहीं सर, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करती हूँ। तो फिर हम्म। उन्होंने जस्ट ऐसी पॉलिसी का बात हुआ था, तो बात बात पे नॉर्मल छोटा पॉलिसी पे बात हुआ था। तो उन्होंने मुझे 2019 में 2 लाख रुपया प्रीमियम दिया था। ठीक है। अब ओके मुझे ओके। पता था ये 2 लाख रुपया प्रीमियम कोई उनके लेवल का नहीं है, काम का नहीं है। मैंने मना भी किया कि सर नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये छोटा पॉलिसी तो ले लो आप अभी, मुझे बाद में बड़े का हम देखेंगे या सोचेंगे। तो वो हम्म। 2019 में लिया था 2 लाख प्रीमियम। उसके बाद नॉर्मली उनके ऑफिस जाती थी चाय पीने या मिलने के लिए। कैजुअल मीटिंग हमेशा होता था हमारा। तो एक दिन मैं क्या क्या किया, मतलब उनसे मैंने पूछा था तो बाद में पता चला कि वो क्लाइंट राजस्थान में, मतलब 5 करोड़ का इन्वेस्ट करके टोटल कुछ 7 करोड़ का वो अपने लिए बंगलो बना रहे हैं। ठीक है। ओके। हाँ। तो फिर एक दिन मुझे अचानक से मतलब ऐसे दिमाग में आया कि ये 2 लाख रुपया प्रीमियम का पॉलिसी मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है इनके लिए, करेक्ट। बराबर। सो मैं उनके ऑफिस में गई। उनको एक ही चीज बोला, ये पंच लाइन बताती हूँ। उनको बोला कि सर मैं पॉलिसी का सरेंडर फॉर्म लेकर आई हूँ। तो आपका जो 2 लाख प्रीमियम का पॉलिसी था ना वो हम अभी सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा। ओके। तो बहुत बढ़िया। वो बोले कि सरेंडर कर रहे हैं मतलब ऐसा क्या बोल रहे। तो मैं बोली हाँ, बंद कर देते उसको, उसका कोई मतलब नहीं है वो पॉलिसी को कंटिन्यू करते। तो बोले क्यों, क्या हुआ, प्लान अच्छा नहीं है क्या? नहीं, मैं बोली प्लान तो सर एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बोले ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि सर हमने 2 लाख प्रीमियम लिया है, 25 साल बाद, 16 साल भरना है, 25 साल बाद उसका 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कुछ मेच्योरिटी आएगा। सर अभी 2022 में आपको, आप 7 करोड़ का घर ले रहे हैं, मीन्स घर बना रहे हैं, और इतना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ की बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। तो मैं आपको 25 साल बाद 1 करोड़ दूंगी, तो अभी 1 करोड़ दे रही हूँ आपको तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 25 साल बाद क्या वैल्यू होगा? उस समय आप भी मुझे भी गाली दोगे और एलआईसी को भी बोलोगे। तो मुझे ऐसा करना नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि इस पॉलिसी को हम बंद कर दे। और मतलब ये नाम भी है कि मेरे पास पॉलिसी है और वो पॉलिसी का कोई मतलब भी नहीं है। तो आपके लेवल का ये पॉलिसी नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बाद में फ्यूचर में हम देखेंगे। तो बहुत बोले, बढ़िया। वो ऐसे चेयर से हम्म। खड़े हो गए, नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं, आप बताइए कितने का होना चाहिए और क्या होना चाहिए।
फिर मैंने उनको अपना प्लान का प्रेजेंटेशन बताया, जीवन उमंग का। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे लिए नहीं, पहले मेरे बड़े भाई के लिए मैं करना चाहूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बड़े भाई के लिए मुझे 10 लाख ईयरली प्रीमियम दिया। फिर मैंने उनको पूछा पेरेंट्स की एज, उनकी 52 एज थी, तो मैंने कहा पेरेंट्स का कुछ इंश्योरेंस लिया है क्या? वो बोले नहीं। तो बोला उनको भी मिल सकता है क्या? फिर पेरेंट्स को मैंने जीवन लाभ 10-16 वैसा करके, पेरेंट्स का 7 लाख प्रीमियम, ऐसे मुझे 17 लाख प्रीमियम 2022 में उनसे मिला। ठीक है। तो हम्म। ये मुझे वहां पे कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि सर आपका बाकी है, ठीक है, तो आपका कब करेंगे? तो वो बोले हमारा 1-2 महीने बाद करेंगे। फिर मैं 2023 में मैंने उनको जनवरी से फॉलो अप चालू किया कि सर आपका बाकी है करना। तो फिर उन्होंने उन्होंने जब बात किया कि ठीक है अभी मेरा कर देते हैं, तो उनका भी यही था कि मेरा भी 10 लाख करेंगे, भाई का भी 10 लाख किया है। तो फिर मैंने लास्ट में उनको एक पंच लाइन दिया कि सर अभी आपके पास लास्ट मौका है गारंटेड टैक्स फ्री लेने का। तो अभी आप जितना भी अमाउंट रखोगे वो टैक्स फ्री मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बाद में टैक्सेबल होगा, तो ये लास्ट चांस है, आप जितना बढ़ा सकते हो अभी बढ़ा। तो बोले कि कितना होना चाहिए? तो मैंने फिर वापस से दोनों भाई का 50-50 लाख प्रीमियम का प्रेजेंटेशन उनको दिया। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, 50-50 लाख मतलब 1 करोड़ प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला आपके हिसाब से देख लो। तो फिर बोले दोनों भाई का 25-25 लाख के हिसाब से एडिशनल कर दो। बात सिर्फ 10 लाख प्रीमियम की लेने की थी। वो 10 लाख प्रीमियम से 50 लाख प्रीमियम पे आ गए, और उन्होंने 50 लाख प्रीमियम मुझे का चेक दे दिया। फिर हम्म। बाद में आगे प्रोसेस किया। बट एक एक पॉलिसी में एलआईसी ने इनकम के थ्रू थोड़ा सा रिड्यूस किया था। बट वैसे मुझे ऑलमोस्ट वहाँ उस फैमिली से अप्रोक्सीमेट 70 लाख प्रीमियम इस साल मतलब टोटल मुझे मिल चुका है। बराबर। और एक भूमिका जी पूछना चाहता हूँ, जो आपने जो अभी बात बताई कि बाबा स्टेप बाय स्टेप आपका वो पॉलिसी का प्रीमियम आते गया, बराबर है। हम्म। और एक इसमें ये बात है कि आप जो इतने अभी सीओटी लेवल के जो प्रीमियम लाए हैं, उसमें आपने क्या यूएसपी यूज किया है? मतलब उसका उसमें क्या, उसमें एग्जैक्ट क्या हुआ है? मतलब यूएसपी मतलब क्या है उसका? देखो मेरा यूएसपी यही है कि मैं अननोन क्लाइंट से कहीं पे भी बात कर सकती हूँ, सबसे पहला यूएसपी है। दूसरा यूएसपी ये है कि मैं नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम जिस जब किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो हमको बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि मेरा पॉलिसी फेल होना चाहिए, चेक आना चाहिए। ठीक यस। है। तो उससे और चेक आया तो हम खुश, और चेक नहीं आया तो हम दुखी हो जाते हैं। यस यस, ठीक है। बराबर है। तो ये हाँ सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ तो उससे हाँ। होता क्या है ना, सामने वाले को अपना लालच दिख जाता है। ठीक है। यस। तो उस हाँ सामने वाले को पता चल जाता है इसको मेरे मतलब पॉलिसी का जरूरत है, और उस चक्कर में पॉलिसी बिकता नहीं, और बिकता है तो बहुत छोटा बिकता है। तो सामने यस। वाले को हमको ऐसा फील कराना है कि आप मेरे से पॉलिसी लो या मत लो, मुझे कोई फर्क पड़ता हम्म। नहीं है। अगर आप लोगे तो आपका फायदा है, आप नहीं लोगे तो आपका नुकसान। अगर बिल्कुल इस बराबर लेवल है। का एटीट्यूड से हम जाते हैं ना, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल पॉलिसी बिकता है, और वो पॉलिसी बड़ा बिकेगा। यस यस, बहुत बढ़िया। भूमिका जी, हम्म। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि यूएसपी आपका बहुत बढ़िया है कि आप कोई भी जल्दी नहीं करते। हम हमारी यस। गलती यही होती है कि हम बहुत जल्दी यस, करते हैं, इसके हमको लिए ऐसा हमको लगता है कि बस आज ही चेक दे आ, दो और ये दे दो। ऐसा नहीं होता है। और आपका जो असिस्टेंट है, उसको आप कैसे, अभी कैसे हमारे पास भी 4 4 लोग हैं, लेकिन हम उनको क्या काम देना चाहिए? क्योंकि आपका जो काम, आप खुद सिर्फ कॉल कॉलिंग करते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन अभी स्टाफ रह के भी स्टाफ से कैसे काम करवा लेते हो, देखो उसके बारे स्टाफ में से, जानना चाहिए। स्टाफ का एक मेन काम क्या है, एक तो लोग ऑफिस में आते हैं प्रीमियम भरना। दूसरा चीज बराबर। मैंने उनको इतना सिखा के रखा है कि कोई भी हाँ, क्लाइंट आता है तो उनको पहले है ना उनका पोर्टफोलियो डिटेल्स लेना है। अभी देखो बराबर। बाकी प्रीमियम रिमाइंडर ये वो सब चीज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कि मीटिंग जनरेट करना ना वही एक चीज है। तो उनको मैं यही बोलती हूँ, कोई क्लाइंट आया ऑफिस में तो उनको बोलना है कि आप अपने पुराने पॉलिसीज का डेटा दो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज आप ये पोर्टफोलियो बना के देंगे, जिसमें आपको नाम, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें देना होगा। आपने कब हम्म। पॉलिसी शुरू किया, कब मेच्योर होगा, और कब हम्म। उसका डिटेल्स मिलेगा, आपने कितना भरा है, उसके सामने कितना बोनस मिलेगा, ये सब क्लाइंट को 2 मिनट में बताना है। तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्या, ठीक है बना के दो। तो फिर मेरी क्लाइंट पोर्टफोलियो बना के रेडी रखती है, फिर मेरा उनसे मीटिंग होने का काम रहता है। बस तो बहुत इस बढ़िया। तरीके से हम्म। मैं हम्म। स्टाफ को मैनेज करती हूँ। वो खुद सेल नहीं कर पाते हैं फिलहाल,
बट हाँ, मीटिंग में ही करते हैं। तो हमारे जो ये कमांडो कोर्स है भूमिका जी, इसमें हम काम खुद नहीं करते, लोगों से यस काम यस, करवाते हैं। पता है, तो ये हाँ। ऑटो पायलट सिस्टम है जो हम दया सर से सीख रहे हैं। बहुत अच्छा करेक्ट। कोर्स उन्होंने ये किया है। और एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे कि अभी बहुत अभिकर्ता ऐसे है कि वो एजेंसी कुछ भी नहीं है, ये एजेंसी में कुछ मजा नहीं है, लोग इतने मतलब उनको इतना मीटिंग करके भी उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो आप हमारे अभिकर्ता को क्या बताएंगे उससे उनका बिजनेस बढ़े, उनको कुछ तो नई चालना मिले बिजनेस के अंदर, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? देखो कैसा है कि कितना भी ट्रेनिंग लो, कितना भी नॉलेज लो, हाँ, जब तक मार्केट में जाएंगे नहीं तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही वो बात। बोलते हैं ना, जब वजन काटा होता है ना, तराजू, वो सब्जी मापने वाला, उसमें क्या हाँ होता है, हाँ, एक साइड सब्जी होती है, एक साइड वो वजन काटा होता है, मतलब किलो वाला। तो यस यस, दोनों रहेगा ना तो दोनों बैलेंस रहेगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें हमारा एफर्ट्स वाला जो तराजू है ना, एफर्ट साइड, वो हमें हाँ एफर्ट्स डालते रहना है, हाँ, और रिजल्ट फिर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है। बराबर। सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें डेली का 1 से 2 लोगों से मीटिंग करना जरूरी है, प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। इतना सिर्फ चीज सिर्फ 6 महीना फॉलो कर लो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे आज के आज पॉलिसी मिलेगा। बहुत बढ़िया। इतना अगर बहुत। 6 महीना फॉलो करेंगे ना, सो हाँ, 110% मैं लिख के देती हूँ, अननोन से अननोन बंदा भी सामने से पॉलिसी लेना चालू करेगा आफ्टर 6 मंथ। बहुत बढ़िया, बहुत हमारा बढ़िया। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए होता है। थोड़ा सा यस। पेशेंस पूर्वक रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपका टेली कॉलिंग करते हैं, डेली आपका टेली कॉलिंग होता है, टेली कॉलिंग में कुछ रिजल्ट टेलीकॉलिंग मिला है मैं आपको? खुद नहीं, मैं खुद नहीं करती हूँ टेलीकॉलिंग। मेरा जो अच्छा। नॉन से रहता है, जिससे मिली हूँ, जहाँ जैसे मैंने ट्रेन में मिली हूँ, वहां पे उन लोगों को ही कॉल्स होते हैं। बाकी जैसे अननोन कोल्ड कॉलिंग मैंने नहीं, मतलब टेलीकॉलिंग नहीं किया। और आप जो डेली का रूटीन क्या है आपका, मतलब सुबह कितने बजे उठते हैं आप? आलो, मेरे को ये भी पूछना है। ट्रेनिंग, देखो आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर कितना खर्चा करता है तभी वो डॉक्टरी कर सकता है, एक बराबर। ऑडियो पर कितना खर्चा करता है। अपने LIC एजेंट है, LIC हम्म। एजेंट को तो जितना नॉलेज लेंगे और वो बोलेगा तो ये पॉलिसी बिकने वाली है, उतना नॉलेज का लेवल चाहिए, क्योंकि बड़ी पॉलिसी में बराबर। बहुत कुछ आता है, टैक्सेशन का आता है, कस्टमर का नीड एनालिसिस में काफी चीजें ऐसी है कि अपने को सीखनी चाहिए। तो ऐसे कौन सी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी जिसमें हमको आपको भर भर के मिला है? देखो बहुत सारी ट्रेनिंग है, हर हम्म, ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है। ठीक यस है। यस यस। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप यही ट्रेनिंग करो, हम्म, किसी को कौन सा ट्रेनिंग अच्छा लगता है, किसी को कौन सा ट्रेनिंग अच्छा लगता है। ट्रेनिंग हम्म, में रहना जरूरी है, सबसे मेन बस। चीज वो है। बाकी कोई ओके। ये नहीं है। और ट्रेनिंग कंटिन्यूस रहोगे तो आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, आपको नई नई आइडियाज मिलेगी। नए अच्छे हाँ एजेंट्स जैसे COT TOT MDRT जो करते हैं, उनसे बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं, जिससे फायदा होता है। और दूसरा हाँ। चीज, खुद का सेल्फ इंश्योरेंस। आज एक कोई ब्रांच में एजेंट का जब डेथ होता है ना, तब पता चलता है कि उनका खुद का पॉलिसी बहुत 5 लाख 10 लाख का होता है। तो खुद ओके। का पॉलिसी भी बड़ा होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो आप दिखा के एज ए कॉन्फिडेंस से बड़े लोगों को बता सकते हो कि मेरा इतना इंश्योरेंस है या मेरा इतना प्रीमियम इस पॉलिसी में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपका पोर्टफोलियो कैसा बनाते हैं आप, पोर्टफोलियो? और पोर्टफोलियो यही अपना बीमा मित्रा का सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो उसमें अच्छा असिस्टेंट डेटा डालती है। अच्छा। कस्टमर का नाम, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ओके। डिटेल्स डालती है, स्टेटस रिपोर्ट निकाल के। और अच्छा। फिर उसमें पोर्टफोलियो बन जाता है। वो तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में है, डेटाकॉम में भी है। मैं बीमा अच्छा, मित्र यूज करती हूँ, हाँ। तो आप जो अभी देखो हमारी काफी मीटिंग होती है, 10-15 मीटिंग करती है, लेकिन हमारा डाटा सेव नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने एक्सेल शीट भी बनाया हुआ है। मैं आज किसी क्लाइंट से मिलके आई या कोई प्रोस्पेक्ट मिला, हाँ तो वो मैं हाँ सीधा डिटेल असिस्टेंट को भेज देती हूँ, वो एक्सेल में डाल हाँ। देती है उसका डिटेल्स। और दूसरा चीज, मेरे पास खुद का एक डायरी है कि आज हम्म, मैंने पूरे दिन में क्या किया। या मैंने ओके। ये 4 लोग, देखो वो लिखने में 2 मिनट लगता है। ये मैंने यस यस चार यस। लोगों को कॉल किया, ये 2 लोगों से ये मिली और इससे इतना हम्म, बात हुआ, दैट्स इट। और वो मेरे पास हम्म। डायरी हमेशा होता है, ताकि पता चले कि मैं किससे मिली और मैंने क्या किया। और कल का अपॉइंटमेंट का पहले आप प्लान कर लेते हैं, मतलब कल किधर जाना है? मोस्टली वैसा नहीं होता है। कब हाँ बाई अपॉइंटमेंट होता है, बट बाई अपॉइंटमेंट कैंसिल
कैंसल भी होते हैं, पोस्टपोन भी होते हैं। अब ओके। आज का भी फिक्स नहीं होता है कि आज कहाँ जाना है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा ना कि कोई एक एरिया पकड़ लेती, वहां पे मैं जाके लोगों से मिल लेती। आप अकेले जाते हैं या साथ में कोई अकेले डेवलपमेंट ही। ऑफिसर? नहीं नहीं नहीं, अब अकेले ही जाती हूँ। कहीं अगर हाँ, कुछ किसी को ऐसा लेकर जाना रहा तो मैं मेरी असिस्टेंट को लेकर जाती चलो बहुत बढ़िया। भूमिका जी ने आपने बहुत अच्छा सबको हमको नॉलेज दिया है। आप बहुत अच्छा काम हूँ। कर रही है। यस और यस, मेरा का आपने यूट्यूब जो भी चैनल है। अच्छा, ओके। मेरा खुद का हाँ, यूट्यूब चैनल है, भूमिका सी पिथड़िया, अभी किसी ने डाला है। तो उसमें कैसा है, ओके। उसमें मैंने कुछ वीडियो शेयर किया है, मेरे लाइफ की जर्नी शेयर की है। एक्चुअली बहुत टाइम बढ़िया। नहीं मिलता है बनाने के लिए, बट मेरे डीओ सर भवानी सिंह मीना, उनका यूट्यूब हाँ, चैनल आप देख सकते हो। उन्होंने तो इतने सारे यस वीडियोस, यस इतने यस, सारे हम सुनते कंसेप्ट हैं सर डाले हैं। उनका। हाँ, यस यस यस। यस, हम उनका बहुत सुनते फायदा हैं, होता बहुत उनका बहुत मोटिवेशन मिलता है। और है। वो यस हर प्लान के अंदर बहुत गहराई से बताते हैं। वो प्लान का यस पूरा यस। पूरा ये निकाल देते हैं, मतलब उसमें यूएसपी क्या है, क्या बोलना चाहिए, इधर तक बताते हैं। बहुत अच्छा, भवानी बहुत अच्छा सिंह है। मीना नाम है। आज मेरी जो भी सक्सेस है बिकॉज ऑफ हिम, कि मैं इतने यस अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर सर के यस यस यस। मुझे मिले, शायद मेरा हाँ, सौभाग्य है। अच्छा, सभी अभिकर्ता आपको पीटीवाई करेंगे। अभी टाइम हो गया है, थैंक यू आपने हमारे बात के ऊपर हमको जो टाइम दिया है, सभी को बहुत फायदा होगा। और आपने दिल खोल के बात की है, हमको बहुत अच्छा लगा। वेरी मच। किसी में भी मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जो भी है एकदम ओपन माइंडेड। तो सबके करेक्ट लिए करेक्ट। अभी सभी जन भूमिका के लिए पीटीवाई करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और हमारे कभी भी ऐसा मौका मिले तो हमको भी गाइडलाइन करते जाओ। जरूर कभी भी जरूर जरूर। हमारे लिए बस एक मेरा, घंटा कभी भी। हाँ, हमारा देखो यही मैं दिल प्रयास से है। शेयरिंग करती हूँ, और मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक पॉइंट से अगर किसी का अच्छा सेल होता है, अच्छा बिजनेस होता है, तो मुझे खुशी होगी। और हाँ, मेरा हाँ, यही मिशन है कि लोगों को जहाँ जितना हो सकता है उतना मैं शेयर करूँ। मैंने मेरा नंबर हाँ। डाल दिया, लोग पूछ रहे थे, तो यस कुछ भी यस काम यस हो यस। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, रत्नेश जी, बोलिए सर। यस सर, बहुत अच्छा। भूमिका मैडम जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। जो ने आपने ग्राउंड से लेके जो काम चालू किया कि, और इतने कम उम्र में आपने काम चालू किया, 18 उम्र से काम चालू किया। यानी हम बोलते कि उस उम्र में हम मैच्योर भी नहीं होते। उस उम्र में आपने काम चालू किया, और 3 साल में ही आपने एमडीआरटी का मुकाम भी हासिल कर लिया। तो ये जो आपको, यानी जो आपको इंस्पिरेशन है कि काम करने की लगन है, जो काम करने का आपका, यानी आपने जो गोल आगे रख के जो काम किया, और बहुत ही काबिल, हमारे काबिल तारीफ है। यस। तो आप मैंने एक एक लाइन बताना भूल गई कि जो मैंने सोचा था कि बेटा नहीं बेटी भी कर सकती है, वो मैंने प्रूव करके दिखाया। मैंने एक पेरेंट्स को घर गिफ्ट किया है, कांदिवली ठाकुर विलेज में खुद का 1.5 करोड़ का घर खरीदा है। 2 ऑफिस, 2 गाड़ी, 2 घर है, बिकॉज ऑफ LIC एंड एवरीवन। वेरी गुड, वेरी ग्रेट मैडम, ग्रेट है सर। यानी आपने असिस्टेंट असिस्टेंट से लेके आप सीओटी तक का मुकाम कर चुके हैं। और जो अननोन लोगों से, यानी स्ट्रेंजर लोगों से हम आप काम करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम है। यानी आप बोलते हैं कि रिलेटिव में जाएंगे, रिलेटिव हमको बाद में पॉलिसी नहीं देते, ये नहीं देते, रिलेटिव से बात करते तो रिलेटिव से ही पॉलिसी आती है, बाद में वो खत्म होने के बाद पॉलिसी कहाँ से लाए, ऐसा भी सवाल सब लोगों के दिमाग में आता है। और आपने तो वो क्वेश्चन सामने रखा ही नहीं कि आप डायरेक्टली जो स्ट्रेंजर्स लोगों से मिलते हैं और उनसे ही पॉलिसी लाते हैं। तो बहुत अच्छा आपका काम है। आपने जो आपने वर्ड बताया कि काम करते रहो, यानी तुम जो सीओटी किया था कि 550 मीटिंग करने के बाद आप 97 पॉलिसी क्लोज करके आपने सीओटी किया था। यानी हम आपने जो बताया है कि हमारे सब लोगों के लिए ये फायदेमंद है कि रोज काम करते रहो, एक्टिविटी करते रहो, तो आगे रिजल्ट आना ही है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने बताया। हम्म, और आपका जो आपने बताया कि मैं सुबह 7:30 बजे काम यानी निकल जाती हूँ घर से, और जल्दी आ गई तो घर को वालों को लगता है जल्दी क्यों आई। ये जो आपने हम्म, बताया बहुत अच्छा लगा कि यानी आपका जो काम करने का तरीका आपने बताया बहुत ही अच्छा है। अ, आज का जो हमारा सेशन था, ये भूमिका मैडम ने बहुत ही अच्छा, यानी आखिरी हमारा जो 15 अगस्त को नया बैच चालू हो रहा है कमांडो सेशन का, उसमें का यानी 14 अगस्त का हमारा लास्ट डे था आज। कि ये जो गैप था हमारा,
कि हम रिचुअल जो रिचुअल के लिए गैप होता था उसके अंदर हम नॉलेज शेयरिंग सेशन लेना चाहते थे, उसमें हमने आपका शेयरिंग सेशन लिया। इसके पहले जो 15 दिन में हमने जो जो सेशन लिए, पहले हमने गौतम बर्डिया जी को सुना, विजय जायसवाल जी को सुना, राजकुमार पिंचा जी को सुना, कुंडलिक निकम जी को सुना, सुनील लड्डा जी को सुना, बाला साहब चौहान आए थे हमारे इधर, अंबादास माँ ट्रेनर थे, उनसे हमने सुना, प्रदीप गुप्ता जी आए थे, हमारे कमांडो ही है, दीपेन गिरवानी, अमर खानोलकर, भूमिका पटोडिया। ये लास्ट में जो आपने चार चांद लगा दिए, सब जो इतने शेयरिंग किया उसमें आपने चार चांद लगा दिए, आपके लिए हम सब कमांडो पीटीवाई करेंगे। आपकी जो जो आपकी जो जो कामनाएं है, आपको टीओटी मल्टी टीओटी जो जो आपकी कामनाएं है वो सफल होए, इसके लिए हम सब लोग मैडम के लिए पीटीवाई करेंगे और तथास्तु करेंगे। ज्वाला सिंह जी, आज ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लेंगे इस बार। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। बोलिए बोलिए। शॉर्ट में। बहुत महत्व का प्रश्न है। हेलो। ओके। हाँ हेलो मैडम, नमस्ते। यस, नमस्ते, बोलिए। हाँ नमस्ते मैडम। सर मैडम आपका शेयरिंग बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत ही बढ़िया लगा। आपने एक बात बहुत बड़ी बताई कि जैसे हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हम तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, तो आपने बोला कि आप 6 महीना 1 साल रुकिए, बराबर है। तो आप वो कोल्ड कॉलिंग करने के बाद में कस्टमर से रिलेशन करते हैं, तो आप बोलते हैं कि 6 महीना 1 साल रुकिए, मतलब 2 साल भी लगता है आपको। मतलब आज आपने बोया है तो 2 साल से मिलेगा, तो वो 2 साल आप मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब कस्टमर से क्या रिलेशन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन था। देखो कैसा है, जैसे मैंने कहा, शॉप टू शॉप जब जब हम जाते हैं ना, तो वहां पे उतना बड़ा पॉलिसी नहीं बिकता है कि वो 25 लाख 50 लाख प्रीमियम दे। वो लाख 2 लाख 50 हजार वैसे वाले होते हैं, कहीं 5 लाख भी आ जाता है। तो उनसे उतना 2 साल वेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा। वहां पे तो ऑन द स्पॉट सेल भी होता है, 1 मीटिंग, बराबर। 2 मीटिंग, 3 मीटिंग में। ठीक है, मैंने साल 2 साल 6 महीना कहाँ बोला। जो मुझे HNI है, जो अच्छे बिजनेस ओनर है, बड़े लोग हैं, जो लगता है कि मिनिमम 10 लाख 25 लाख 50 लाख प्रीमियम दे सकते हैं, वहां यस। पे टाइम लगता है। वहां पे टाइम देना भी जरूरी है। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये पीछे पड़ गए, क्योंकि फिर अच्छा वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा। तो वहां पे टाइम देना, और वो टाइम मैं मेंटेन कैसे करती हूँ, कि मैं उनको मैसेज भेजती हूँ। और मैसेज भी डेली नहीं भेजती हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मैसेज तो लोग 50 भेजते हैं। ठीक है। तो मैं और टाइम पे उनको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन का मैसेज भेजती हूँ जो फाइनेंस के रिलेटेड हो या उनके बिजनेस के रिलेटेड हो। और अच्छा अच्छा। कभी कभी हाय हेलो कॉल भी कर लेती हूँ उनको, कि कैसे अच्छा हो, कैसा चल रहा है बिजनेस। और उनको पहली मीटिंग में इतना पता रह जाता है कि मैडम को नॉलेज कितना है बाकी सब चीज का भी। जैसे मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ट्रेनिंग ही इसके लिए किया है कि मुझे जानना है कि बिजनेसमैन लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत तो वो बढ़िया। खुद बात करना पसंद करते हैं, और इसी से रिलेशन बनता है। फिर बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या कभी कभी सामने से वो खुद भी कॉल कर लेते हैं। तो उनको फिर इंश्योरेंस या ऐसा कुछ बात आता है, तो उनको फिर मेरे अलावा और कोई नाम याद नहीं बहुत बराबर। बढ़िया। आता। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया मैडम। मैडम, बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू वेरी मच। मैडम। हाँ बहुत आप मैडम, बहुत आप अभी बढ़िया। ये, हाँ अभी यही बोलूंगा, कभी भी नेक्स्ट सेशन मैंने रहेगा। नंबर डाला है, पक्का मैं हाँ आऊंगी। मैंने मेरा नंबर हाँ। डाला, आपको किसी को भी कुछ और क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप हमारा, कीजिए, मैं कर हाँ लूंगी। हाँ, हमारा भी कोर्स जो कमांडो है उसमें भी जुड़ जाइए। उसमें भी बहुत पक्का अच्छे पक्का, मुझे आपको डिटेल्स मतलब, भेज दीजिए। हाँ डिटेल भेज देता हूँ। 15 तारीख को चालू हो रहा है और ओके। 15 अगस्त से चालू हो रहा है। आप हमारे ग्रुप में रहेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा। चलो, थैंक यू जरूर मैडम। जरूर। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यस, यू। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है। मेरा नाम अस्मा सैयद है, दया वाइकर जी के टीम से हूँ मैं। और जैसे कि भूमिका मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बताया है कि बिजनेसमैन लोगों का भी उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने डॉक्टर बिंद्रा जी का ट्रेनिंग अटेंड किया। तो ये कितनी बहुत एक अच्छा टिप उन्होंने आखिरी में भी बताया है कि कस्टमर का भी क्या बेस है, सोचने का तरीका क्या है, ये हम लोगों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दया वाइकर जी की टीम से मैं आज ये अनाउंसमेंट, जो भी कमांडो अपने यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, तो हमारा 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लोगों ने कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन करके रखा है। आपने सभी कमांडो ने सक्सेसफुली 21 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है।
तो आप सभी से ये यहाँ पे मैं अपील करना चाहूंगी कि अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको और डिटेल जानकारी मिल सके। और आज शाम को भी लास्ट जो अपनी नई बैच 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग वेबिनार होने वाला है, तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स को भी ये वेबिनार की लिंक शेयर कीजिएगा, कम से कम 3 लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग दूसरों को भी हेल्प कर सके। इतना अच्छा ये 21 डेज का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं और इसकी अगर जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके तो ये भी हमारी एक तरीके से ही हेल्प हो जाएगी सभी लोगों की। तो जरूर से आप सभी को मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर करने वाली हूँ वेबिनार की, जिसको आपको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाए, उनके भी इनकम में जितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो सके उसके लिए हम लोगों को ये उनकी हेल्प करनी है। यहाँ पर मैं आपको वेबिनार की लिंक भी शेयर कर रही हूँ, आप उसको कॉपी करके रख ले सकते हो। और जो मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया था वहां पर भी आपको ये लिंक मिलने ही वाली है, तो आप जरूर से इस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, यही मैं आप सभी के लिए अपील करने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे सभी। थैंक यू। थैंक यू। सेशन को यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सॉन्ग लेंगे सर और हाँ। close करेंगे हम। हाँ, ओके, थैंक यू मैडम, भूमिका मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you everyone.